अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज फिर हम उर्दू की क्लास में मिलते हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 12 डिप्टी नजीर अहमद। ठीक है, जो कि डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है, ये नॉवेल है। इन्होंने लिखा है फहमीदा और मछली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो पहले हम डिप्टी नजीर अहमद की हालात जिंदगी पढ़ लेते हैं, फिर नॉवेल पढ़ेंगे, फिर हमीदा और की गुफ्तगू पढ़ेंगे, मछली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले डिप्टी नजीर अहमद के बारे में जानेंगे। तो नजीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 को जिला बिजनौर के अफजलगढ़, ठीक है, कहाँ हुई थी। नजीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 को जिला बिजनौर में, किस जिले में हुई थी, बिजनौर जिले में 1836 में इनकी पैदाइश हुई थी। इनके वालिद का नाम शहादत अली था। क्या नाम था? शहादत अली। क्या नाम था? इनके वालिद का नाम शहादत अली था। इनके नाना काजी गुलाम अली, तो नाना का नाम काजी गुलाम अली था। शाह अपने वक्त के बुजुर्ग थे, यानी इनके नाना जो थे वो अपने वक्त के बुजुर्ग थे, बहुत बड़े औलिया वाले। इब्तिदाई तालीम गांव के मकतब में हुई। मकतब यानी पहली से 5वीं तालीम, तो लगभग जो होता है, लगभग लोगों की शुरुआती तालीम, इब्तिदाई तालीम होती है वो स्कूल, गांव के स्कूल में होती है। तो इनकी भी इब्तिदाई तालीम गांव के मकतब में हुई। वालिद से अरबी फारसी की तालीम हासिल की। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि डिप्टी नजीर अहमद की अरबी और फारसी की तालीम किसके ज़रिए से हुई। तो वालिद ने इनको अरबी और फारसी पढ़ाया। मौलवी नसरुल्लाह से मायारी किताबों की तालीम, यानी अब अरबी और फारसी वालिद से तो सीख ली, और ऊंची तालीम के लिए मौलवी नसरुल्लाह, इनके उस्ताद का नाम क्या हुआ, मौलवी नसरुल्लाह से मायारी किताबों की तालीम हासिल की। आगे की किताब हासिल की। आला तालीम के लिए फिर दिल्ली आ गए, यानी पहले वालिद से मकतब में पढ़े, फिर वालिद से अरबी फारसी, फिर मौलवी नसरुल्लाह से पढ़े। फिर क्या किया, अब और आगे तालीम हासिल करने थी, तो कहाँ आ गए, दिल्ली आ गए वो। ठीक है, फिर क्या रहा कि दिल्ली आने के बाद वो वहां तालीम भी हासिल की है और आगे की पढ़ाई के लिए जारी करते रहे। उसके बाद जो होती है वो उनकी शादी मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से हो जाती है। मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से इनकी शादी हो गई। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है किससे, तो मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से इनकी शादी हो गई। 13 साल की उम्र में इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी जब डिप्टी नजीर अहमद 13 साल के थे तो इनकी वालिदा का वसाल हो जाता है, मौत हो जाती है। शादी हो गई और 13 साल की उम्र में, जब ये 13 साल के थे, इनकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है। अब ये मुआस, जब भी शादी हुई तो रोजगार का जरिया चाहिए, तो पंजाब गए और टेम्पल साहब में नौकरी की। किसमें? टेम्पल साहब में नौकरी की। 40 रुपया माहवार। कितना कमाए? 40 रुपया इनको महीना मिलता था। मुअल्लमी के फराइज को अंजाम दिया, यानी टेम्पल साहब में चले गए, गोल्डन टेम्पल में, और फिर 40 रुपया माहवार इनको मिलने लगा। मुअल्लिम के फराइज जो फर्ज की जमा अंजाम देने लगे। फिर वहां से इस्तीफा दे दिया और कानपुर आ गए। इस्तीफा देने के बाद कहां आ गए? कानपुर आ गए। कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। मदारिस यानी मदरसे के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। तो इसी वजह से इनको डिप्टी नजीर अहमद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता चल गया, डिप्टी नजीर अहमद, क्योंकि ये डिप्टी इंस्पेक्टर बने थे, तो नजीर अहमद नाम था, डिप्टी इनके साथ लग गया। यानी इनकी हालात जिंदगी भी बहुत। उसके बाद है ना, इनको नॉवेल, उर्दू का पहला नॉवेल निगार करार दिया। क्या है? इन्हें उर्दू का पहला नॉवेल निगार करार दिया गया है। 1857 दिल्ली आ गए। फिर 1857 जब आया तो ये क्या किए, दिल्ली आ गए। 1857 का गदर, जो कि हंगामा हिंदुस्तान में हुआ था, इनसे ये भी असर हुए। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे नॉवेल लिखे। इनकी नॉवेल जो है वो नबातुल नास, जो कि 1872 में से आया हुआ इनका नॉवेल। दूसरा तौबतुल नसू 1877 में। तीसरा मिरातुल उरूज 1869 में। 3 नॉवेल, तो तीनों नॉवेल का नाम लिखेंगे, याद रहेगा आपको, तीनों नॉवेल। उसके बाद इनकी वफात जो होती है 1910 को फालिज से हो जाती है। कब होती है इनकी वफात? 1910 में फालिज से हो जाता है। और 74 साल की उम्र में इनकी, कितनी उम्र तक जी, 74 साल की उम्र में वफात 1910 में फालिज से हो जाती है। तो याद रहेगा नजीर अहमद की वफात कैसे हुई, तो फालिज से। कब? 1910 में। कितने सालों तक जिए वो? तो 1900, यानी 74 सालों तक इनकी जिंदगी रही। अब ये हालात जिंदगी आपको समझ में आ गया कि डिप्टी नजीर अहमद की हालात जिंदगी क्या थी, कैसे कैसे थी। यहीं से ऑब्जेक्टिव आएगा आपको। अब हम पढ़ेंगे नॉवेल। तो नॉवेल होता क्या है? ठीक है, तो नॉवेल जो होता है वो कोई किस्सा या कहानी, यानी कि किसी इंसान की हकीकत जिंदगी में जो गुजर चुका है, जो घटना हो चुका है, अब हम उसको जो हूबहू उतारते हैं, उसके जैसा जीरोक्स करते हैं, उसे हम नॉवेल कहते हैं। ठीक है, तो नॉवेल का मतलब हकीकत नहीं होगा, सच नहीं होगा। नॉवेल झूठा होता है। हकीकत कैसे होगा? हमारी जिंदगी, उसके बाद कोई कैसे जिएगा? तो नॉवेल जो होता है वो झूठा होता है।
समझ में आ रहा है? नॉवेल जो होता है किसी भी इंसान की जिंदगी में हकीकत जिंदगी जो वो जी चुका है, उसके बाद उसकी जिंदगी में जैसे फिल्म दर्शाया जाता है तो वो नॉवेल हो जाता है। ऐसे आप समझ ले कि आपके पास किसी चीज का कोई किताब है तो ओरिजिनल आपके पास है, उसका जीरोक्स तो जीरोक्स है तो हुबहू वैसा ही, लेकिन वो क्या है, नकल है, डुप्लीकेट है, तो उसे हम नॉवेल कहते हैं। नॉवेल का मतलब होता है झूठी बनावटी कहानी जो कि किसी की जिंदगी पर आधारित होती है लेकिन वो हकीकत नहीं होती है, नॉवेल तो नॉवेल। नॉवेल के बाद नॉवेल ये जो है आपका ये फहमीदा और मछली बेटी हमीदा की गुफ्तगू ये नॉवेल ही है। तो डिप्टी नजीर अहमद की हालात जिंदगी आपको पता चल गया, नॉवेल के बारे में भी आपको पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे कि फहमीदा और मछली बेटी हमीदा की गुफ्तगू के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों की गुफ्तगू बातचीत होती है। देखिए सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि इस चैप्टर में किरदार कितने हैं, कैसे कैसे किरदार है। देखिए फहमीदा एक है, नसू है, ठीक है, तो फहमीदा जो है बीवी है, नसू जो है वो शौहर है। इसकी 3 बेटी है, आलिया बड़ी बेटी है जो कि थोड़ा मतलब घमंडी टाइप की होती है, थोड़ा उलझी टाइप की, मिजाज उसका सही नहीं होता है। हमीदा जो मझली बेटी होती है, छोटी मझली मतलब लगभग उम्र में छोटी होती है, और एक छोटी बउआ नन्ही छोटी सी जो दूध पीती होती है। इसके पास 2 बेटा भी होता है, सलीम और कलीम बेटा होता है, लेकिन इस नॉवेल में इस कहानी में इन दोनों का जिक्र नहीं किया गया। तो ये कहानी समझ में आ गया कि कितने किरदार है इसमें। फहमीदा जो बीवी है, नसू शौहर है, ये 3 बच्चे। तो इसमें जो गुफ्तगू बातचीत ज्यादा होती है तो फहमीदा और हमीदा के बीच जो कि मझली बेटी है, इन दोनों के बीच क्या बात होती है कि ये हमीदा अपनी माँ फहमीदा से पूछती है कि अम्मा अब्बू को हम देखते हैं डेली मुंह हाथ धो करके नहा धो करके और खड़े हो जाते हैं, है ना, और डेली हाथ ऐसे बांधते झुक के और मुंह केवल गिर पड़ते हैं, ये क्या करते हैं। तो फहमीदा कहती है कि इसे हम नमाज कहते हैं, अल्लाह की इबादत कहते हैं। तो फिर हमीदा पूछते हैं कि नमाज क्या होता है, हम अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं। तो ये बताती है कि नमाज जो होता है वो अल्लाह ने फर्ज करार दिया है और हमें उसकी इबादत करनी है। क्या कहती है, हमें उसकी इबादत करनी है, ठीक है। फिर हमीदा पूछती है कि खुदा क्या चीज होता है। तो फहमीदा कहती है, ये सवाल उस बच्चे का करना फहमीदा को चौंका देता है कि इतनी छोटी बच्ची ऐसा सवाल वो बताती है कि अल्लाह वो होता है, खुदा वो है। मतलब ये कहती है कि खुदा तो हमने सुना था कि लोगों को कसम खाते हुए कि कुछ होता है तो खुदा की कसम, खुदा की कसम खाते सुना है। तो फहमीदा कहती है कि अल्लाह मियाँ ने सारी दुनिया बनाई, हम लोगों को पैदा किया, हम लोगों को खाने पीने के लिए दिया है। तो फिर ये सवाल पूछती है हमीदा कि क्या मुझे भी पैदा किया। फहमीदा कहती है हाँ, छोटे नन्हे बउओं को भी, हाँ, तो सबको पैदा किया। तो ये कहती है कि फिर नमाज तो सबको पढ़ना चाहिए। फहमीदा कहती है हाँ सबको पढ़ना चाहिए। तो फिर हमीदा कहती है फहमीदा को कि तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ते। ये चौंक जाती है उसकी माँ की, यार इतनी छोटी बच्ची इतना सारा सवाल, और इस सवाल में ये उलझ जाती है। तो फिर कहती है कि तुमने सुना है ना कि अल्लाह ताला के कुछ जो होते हैं वो, अल्लाह ताला के जो कुछ होते हैं वो निकम्मे नकारे लोग। इस बच्चे का सवाल फहमीदा को चौंका देता है। फहमीदा कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के नौकर हैं, गुलाम हैं, और अल्लाह ने हमें काम करने के लिए भेजा है। हम काम करें तो हमें खिलाएंगे, हम काम नहीं करेंगे तो हमें नहीं खिलाएंगे अल्लाह। तो फिर ये छोटी बच्ची कहते हैं कि हम तो काम नहीं करते हैं तो अल्लाह हमें क्यों खिलाते हैं, और नन्ही बउआ भी तो काम नहीं करती है तो उन्हें भी नहीं खिलाएंगे। तो ये चौंक जाती है, कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप चेक कीजिए तो नन्ही बउआ को दूध पिला करके दूध है या नहीं है। मतलब बड़ा अजीब सा सवाल करते हैं ये बच्चे, क्योंकि अल्लाह का डर होता है, इसे अल्लाह चीज होता है। फिर फहमीदा कहते हैं कि हम लोग इसकी गुलाम है अल्लाह के, हम जो मर्द हैं वो लौंडे हैं और हम जो औरतें हैं वो लौंडियां हैं इनकी, और इबादत करेंगे तो खाने को देगा। तो फिर हमीदा कहती है कि मैंने उस रोज देखा कि अब यहाँ जो कुछ गुलाम नौकर काम कर रहे थे, एक दिन काम पर नहीं आए तो अब उन्हें तनख्वाह नहीं दिया, खाने पैसा नहीं दिया, लेकिन हम लोग तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह ताला फिर भी हमें खाने को देते हैं, हमारे अल्लाह जो है हमें खाने को देते हैं, तो फिर ऐसा अब्बा ऐसा क्यों करते हैं। ये बच्ची से सवाल कर देती है कि आखिर अब्बा ऐसा क्यों करते हैं कि हम काम करते हैं, नहीं करते तो अल्लाह हमें खिलाता है, और जो नौकर होता है काम नहीं करता है तो अल्लाह तो उसे खाने को देते हैं। फहमीदा इसकी बात का जवाब देती रहती है, तरबतर जवाब देती रहती है, और ये बच्ची समझ में मतलब बहुत बड़ा सवाल, ज्यादा बड़ा सवाल करती जाती है। इस तरीके से नसू जो होता है वो इबादत करता है, लेकिन फहमीदा नहीं करती। ये भी नसूज होता है। फिर ये कहती है कि अब्बू तो बीमार थे, बीमार से ठीक हुए तब आकर के नमाज पढ़ने लगे, पहले तो नहीं पढ़ते थे नमाज। इसी तरीके से कहानी में बहस और मुबाहिसा गुफ्तगू चलती है, इसलिए इस कहानी का नाम गुफ्तगू रखा। फहमीदा और मझली बेटी हमीदा के बीच जो होती है वो गुफ्तगू होती है। बाद में ये बच्ची जो होती है वो काफी हद तक बात करने के बाद बात यहाँ तक जाती है, ये तीनों में बात होती है। फहमीदा
हमीदा नसू और हमीदा के बीच बैठ के बात होती रहती है। उसके बाद जो होता है ना, नसू कहता है कि हमारी बेटी है बच्चे, तो ऐसा करो लड़कियों को तुम संभाल लो और लड़कों को हम संभाल लेते हैं, और इस तरीके से सब अपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं और अपने घर को खुशहाल बनाते हैं। तो ये आपका ये समझ में आ गया चैप्टर। अब आप इसका सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपका ऑब्जेक्टिव है नजीर अहमद कबर कहाँ पैदा हुए। देखिए नजीर अहमद के पैदा 6 दिसंबर 1836 को जिला बिजनौर में हो गया, ये आपका क्लियर है। दूसरा सवाल है नजीर अहमद के किसी 2 नॉवेल के नाम बताइए। नजीर अहमद के किसी 2 नॉवेल के नाम बताइए। देखिए नॉवेल जो है नबातुल नास है ना, नबातुल नास 1872 में, तबतुल नसू 1877 में, मेरातुल उरूज 1869 में। तीनों में से कोई 2 लिखना है आपको। फहमीदा और हमीदा नसू की कौन थी? देखिए पहले बता दिया, फहमीदा और हमीदा नसू की कौन थी? तो फहमीदा जो थी वो बीवी थी और हमीदा जो थी वो बेटी थी, ठीक है। उसके बाद चौथा सवाल आपका था नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नॉवेल लिखा है? तो इसका जवाब होगा कि बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नजीर अहमद ने नॉवेल लिखा था। उसके बाद जेरे निसाब नॉवेल के इक्तबास के 2 किरदारों के नाम बताए, यानी कोई ऐसा 2 किरदार जहां इसका नाम बताना है। तो 2 किरदार में आप फहमीदा डाल दो, नसू डाल दो, हमीदा डाल दो, छोटी बहू, तीनों में से कोई भी डाल दोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो चुका है। नजीर अहमद के बारे में 5 जुमला लिखे, उसके बारे में आप लिख लोगे। फहमीदा के किरदार पर रोशनी डालिए, फहमीदा ये जो है उसकी नसू की बीवी, उसके बारे में आप लिख लोगे। उसके बाद उर्दू के किसी 5 नॉवेल निगारों के बारे में, तो वो भी आप लिख लोगे। नॉवेल निगार किताब में आपका दिया हुआ है। इस तरीके से आपका चैप्टर जो है वो 12 चैप्टर खत्म हो चुका है। मिलते हैं हम अगले चैप्टर के